जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। बहुत ही शुभ घड़ी आ चुकी है जब आपके फाइनेंस सिस्टम को प्रभावित करने वाला ग्रह, आपके जीवन में तरक्की लाने वाला ग्रह और आपकी जटिल समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला ग्रह अब मार्गीय अवस्था में आ रहा है। आज के दिन दो विशेष घटनाएं हो रही हैं। प्रथम घटना जो हो रही है वह देखिए, चंद्रमा का राशि स्थान जो है वह आज के दिन मेष राशि रहने वाला है। आज के दिन चंद्रमा मेष राशि से संचरण करेंगे और साथ ही साथ राहु के साथ बैठे हुए बुध, क्योंकि राहु बुध इस समय पर वक्री अवस्था में थे, जिस कारण से आपको धन से जुड़े हुए कई सारे मसले फेस करने पड़े थे। धन से जुड़ी हुई आपके सामने काफी सारी समस्याएं आई थी। आपका धन अगर कहीं से आना था वो अटक गया था, या कहीं पर आपकी कोई डील थी, बहुत ज्यादा उसमें धन की आवश्यकता थी, वो धन की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। आपका फाइनेंशियल बजट वो भी किसी कारण से गड़बड़ा गया था, और जो लोग टेक्निकल वर्क से जुड़े हुए हैं उनके वर्क्स में भी काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने में आई। काफी सारी जटिलताओं का अनुभव पिछले समय में आपने किया। मोस्टली ये 12 राशियों के लिए हुआ, लेकिन ये संबंधित भाव से विशेष प्रभाव देता हुआ देखा गया। अब जो ये स्थितियां आपकी रहने वाली हैं, ये 21 मार्च से प्रारंभ होकर आपकी 31 मार्च तक रहेंगी। और 31 मार्च से भी आगे अगर हम कहें तो 11 जून को अप्रैल को बुधदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 11 अप्रैल को बुधदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और तब तक की जो ये स्थितियां यानी कि 21 मार्च से लेकर 11 अप्रैल 20 दिनों की इन स्थितियों को हम अवलोकित करने जा रहे हैं। क्योंकि बुध वर्तमान समय में युवराज जो होते हैं, अब युवराज आप समझ ही सकते हैं इनका कितना बड़ा प्रभुत्व होता है आपके पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में। और फाइनेंशियल सिस्टम होने के साथ साथ ये आपके धन त्रिकोण को भी कवर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत देखिए आपका षष्ठ भाव भी आ रहा है और आपका कार्य भी आ रहा है, आपकी जॉब भी आ रही है। जॉब में भी आपको काफी सारी विषमताओं का इस दौरान सामना करना पड़ा। जिन कार्यों में पूर्ण दक्ष थे, पारंगत थे, उन कार्यों में भी आपको कुछ ऐसी अनुभूति हुई कि आप अपने कार्य को सुचारू नहीं कर पा रहे। दूसरों ने तो वीर में निकाले, लेकिन आपने स्वयं ये रियलाइज किया कि आप उस दक्षता से अपने कार्य को नहीं कर पा रहे। जो लोग बहुत शांति से अपने कार्य को कर रहे थे, वो भी अपने कार्य पर अनकंफर्टेबल रहे। ये सब स्थितियां उत्पन्न हुई बुध के वक्री होने के कारण। क्योंकि ग्रह जब होता है अपनी वक्री चाल को पकड़ता है तो वो स्वयं के स्वभाव से एकदम विपरीत चला जाता है। अर्थात उस समय पर वो उस हिसाब से आपको प्रभाव नहीं देता, उस रास्ते से आपको प्रभाव नहीं देता जिस रास्ते से वो मार्गीय अवस्था में देता है। इसीलिए देखिए, राहु को जो है आउट ऑफ द बॉक्स कहा जाता है, विपरीत दिशा में। यानी कि जिस कार्य को लोग ना कर रहे हों उस कार्य को करिए, या जो लोग पूर्व दिशा में जा रहे हैं तो आप पश्चिम में चले जाइए। क्योंकि विपरीत दिशा में जब आप जाएंगे तभी आपको कुछ लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा आपको कुछ भी लाभ नहीं प्राप्त होगा, कार्य बिगड़ते चले जाएंगे। लेकिन अब यह बुध मार्गीय अवस्था में आ चुके हैं और 21 मार्च को ये मार्गीय अवस्था में आएंगे। जैसा कि आप सामने देख ही रहे, मकर राशि 21 मार्च, राहु बुध मार्ग की अचानक बड़ी तरक्की। यह है आपके जीवन में अब इस समय पर इनके प्रभाव किस तरीके से रहने वाले हैं, जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम इस समय देखिए, चंद्रमा का संचरण इस भाव से होगा तो सुख भाव से भी आपके लिए अच्छी चीजें निकल कर आएंगी। कार्यस्थल पर भी, क्योंकि बुध भी मार्गी हो गए हैं और चंद्रमा की सप्तम दृष्टि भी यहाँ पर रहेगी, तो ये भाव दोनों आपके जबरदस्त रूप से एक्टिवेट रहेंगे और इनका भी प्रभाव आपके लिए विशेष रहने वाला है। सबसे पहले बुध की स्थिति जो यहाँ पर है आपके लिए, फाइनेंशियल स्थिति जो आपके कह सकते हैं ना कि जो आपका संचित धन जाने लग गया था, या आपको आशंकाएं भी इस दौरान काफी ज्यादा बनी रही। आशंका जो आपको बनी हुई थी कि आपका संचित धन वेस्ट हो जाएगा या आपको निकालना पड़ जाएगा आपके अनपेक्षित कार्यों को करने के लिए, तो वह सारी स्थितियां यानी संघर्ष की स्थिति अब लगभग यहाँ से आपकी समाप्त होनी जा रही है। आपके लिए चीजें एक नए विस्तार से, क्योंकि नया विस्तार किस तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ देखिए इस दौरान आपको कुछ ऐसा भी लगे रहेगा कि आपका एनर्जी लेवल काफी लो हो रहा है। आप कार्य करना तो चाहेंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आपका
आपका एनर्जी लेवल साथ नहीं दे रहा है, आप अंदर से स्वयं को असहाय सा महसूस करेंगे, लेकिन इसी स्थिति पर आपको विजय प्राप्त करनी है। ऐसा सब इसलिए होगा क्योंकि बुध अभी तक वक्री थे और एकदम से मार्गी जब होंगे तो आपके जो व्यक्तित्व में है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने प्रारंभ हो जाएंगे, और ये चेंजेस जो होंगे इन पर अगर ये आपने विजय पा ली तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक चीज़ें प्रारंभ होने जा रही हैं। दूसरी चीज़ क्या होगी, क्योंकि इस दिन, आज के दिन तृतीया तिथि भी रहने वाली है और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। अब बुध का पंचम दृष्टि जो इस स्थान पर जाएगी, एक तो वाणी को लेकर आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है, क्योंकि वाणी महत्वपूर्ण स्थानों पर नर्वस होती हुई देखी जाएगी। आपके अंदर पूरा टैलेंट होगा, पूरी काबिलियत होगी, लेकिन जब महत्वपूर्ण स्थान पर होंगे, जैसे किसी डील को आप क्रैक करने जा रहे हैं या किसी इंटरव्यू को देने जा रहे हैं या किसी फ्रेंड विशेष से मिलने जा रहे हैं या किसी नए रिलेशन में जा रहे हैं, ऐसे स्थानों पर आपको लगेगा कि आपके अंदर पूरा जवाब तैयार है लेकिन वो जिह्वा से नहीं निकल पा रहा। कुछ इस तरीके की स्थिति आपके सामने होगी, तो इस दौरान आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ने वाली है। आपके अंदर थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा इस दौरान मैनेज करनी पड़ेंगी वाणी को लेकर। लेकिन हाँ, ये भी सतर्क रहना होगा कि वाणी से कोई भी ऐसा शब्द ना निकले जो कि आपके रिश्तों के लिए, त्रिक रिश्ते चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल, दोनों ही बहुत आवश्यक होते हैं। आपको अपने रिलेशंस के लिए सजग रहना है। वाणी के अनियंत्रण को लेकर खान पान इस दौरान काफ़ी सादा सिंपल रखें, यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। पंचम दृष्टि, क्योंकि देखिए जब भी ग्रह की युति दृष्टि संबंध की चर्चा की जाती है, जहाँ एक ग्रह की दृष्टि मानी जाती है वहाँ दूसरे ग्रह की भी दृष्टि मानी जाती है। तो यहाँ पर राहु की दृष्टि, आपकी पंचम जो दृष्टि रहेगी वो षष्ठ स्थान पर रहेगी। तो ऐसे में शत्रुओं को कूटनीति के द्वारा परास्त करने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि आप सफल भी रहेंगे। शत्रुओं के लिए आपकी कूटनीति, रणनीति सभी कारगर रहने वाली हैं। इस दौरान कुछ योजनाएं अगर आपने ऋण लिया हुआ है, हालांकि आपने काफ़ी समय, ये जो पिछला समय हुआ है आपने ऋण भी लिया है, लेकिन ऋण वो आपके ग्रह की स्थिति के अनुसार, क्योंकि पिछले समय में यहाँ पर जो आपका सपोर्ट बैठा हुआ है वो भी वक्री था, जिस कारण से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपकी इच्छा के विरुद्ध हुई। तो ऋण अगर लिया है तो उसके लिए भी आप इस दौरान रणनीतियों का नियंत्रण कर सकते हैं, जो कि आपकी पूर्ण सफल होती हुई देखी जाएगी, योजनाएं जो होंगी आपकी। वहीं चर्चा कंपटीटर्स के लिए कहें तो इस दौरान आप सीधे तरीके से कंपटीटर्स को परास्त नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए, क्योंकि यह समय आपकी रणनीति का है और इन रणनीतियों को करके ही आप इस समय विजयी पताका अपनी फहराते हुए देखे जाएंगे। ये जो बड़े चेंजेस आपके साथ हो रहे हैं, बड़े बदलाव आपके साथ हो रहे हैं, ये बदलाव आपके पहले आपके बॉडी लेवल पर दिखाई देंगे, यानी आपकी एनर्जी लेवल थोड़ा सा वीक आपको महसूस होगा, लेकिन आप अगर इस पर विजय प्राप्त कर गए तो ये आपके लिए सबसे बड़ी जीत होगी। वहीं सप्तम दृष्टि की अगर चर्चा करें तो ये अष्टम स्थान पर जाने वाली है। अष्टम स्थान जो कि सूर्य का घर है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि है और थोड़ा सा चोट चपेट दुर्घटना के योग भी आपके बनते हुए देखे जाएंगे। इनसे आपको थोड़ा सा एहतियात बनाए रखनी है। दूसरी चीज़ क्या है, अचानक धन के अवसर आपके सामने उपलब्ध हो सकते हैं और इन अचानक धन के अवसर से आपको बड़ा लाभ भी होता हुआ दिखा जाएगा। लेकिन राहु ब्रह्म कारक स्थितियों को नियंत्रित करने में काफ़ी माहिर माने जाते हैं। साथ ही साथ जो चीज़ें आप गोपनीय तरीके से करेंगे उनमें आपको 90% सफलता के चांसेस रहने वाले हैं। गोपनीय तरीके से रणनीतियों को अप्लाई करना, गोपनीय तरीके से अपनी योजनाओं को सुदृढ़ करना और गोपनीय तरीके से रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाना। देखिए, रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाना गोपनीय तरीके से मतलब ये नहीं है कि आप किसी अनैतिक संबंध में चले जाएं, बल्कि वो रिश्ते जो रिश्ते खराब हो चुके हैं उनको बनाने के लिए पहल करना, ये आपके लिए इस दौरान काफ़ी ज़्यादा सही रहने वाला है। साथ ही साथ क्योंकि गोपनीयता बहुत ज़रूरी रहेगी इस दौरान, क्योंकि राहु जो है अपने उस प्रबल रूप में आने जा रहे हैं, जो प्रबल रूप देखिए कह सकते हैं, क्योंकि राहु भ्रमकारक स्थितियों को उत्पन्न करते हैं, तो ये प्रबलता से भी आगे जागृत होने जा रहे हैं, जिस कारण से ये स्थितियां आपको बहुत ज़्यादा अपनानी पड़ेंगी, क्योंकि जिस भी ग्रह के हमको सकारात्मक प्रभाव चाहिए हो उससे अनुसार हमको कार्य को अपने करते रहना चाहिए। ऐसे में देखिए यहाँ पर जब दृष्टि जाएगी दसम स्थान पर, नवम दृष्टि, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस दौरान सहयोगियों से अलर्ट रहने की आवश्यकता है। ऐसे सहयोगी जिन पर आप अभी तक आंख बंद करके भरोसा करते थे, क्योंकि यही एक समय है जब आपको इस दौरान, क्योंकि बुध क्या है, फाइनेंस सिस्टम है आपका,
आपकी जेब के बैलेंस से लेकर आपके बैंक के फाइनेंशियल सिस्टम तक को कंट्रोल करने का कार्य इनके पास होता है। और राहु के पास है तो समझ लीजिए दो दो राहु का प्रभाव मिल रहा है। तो ये सारी स्थितियां, और राहु पाप ग्रह है, साथ में एक क्रूर ग्रह भी बैठा हुआ है जो कि मंगलदेव महाराज हैं। तो मंगलदेव महाराज क्या है, आपकी शारीरिक क्षमता है। इसीलिए मैंने कहा कि इस दौरान आपको थोड़ा सा अपने एनर्जी लेवल में कमी दिखाई देगी। और ये एनर्जी लेवल देखिए, कार्य करने में आप पूर्ण सक्षम भी होंगे, कार्य करने में पारंगत भी होंगे, कार्य करने में फाइनेंशियल भी कोई आपकी सिचुएशन नहीं होगी, लेकिन आपकी शारीरिक स्थिति जो है आपको अलाउ नहीं करेगी कि भाई आपको ये कार्य करना है। थोड़ा सा वीकनेस वगैरह ये सारी चीज़ें आपको इस दौरान परेशान कर सकती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह की हेल्प लेनी चाहिए। और साथ ही साथ इस दौरान आपको थोड़ा सा अपने सहयोगियों से, क्योंकि इस दौरान सहयोगियों का जो बर्ताव रहेगा आपके साथ वो दो मुहा रहेगा। दो मुहा किस तरीके से, आपके सामने कुछ और आपकी पीठ पीछे कुछ और। ऐसे में आपको अपने कार्य पर पूर्ण सतर्कता के साथ फोकस करनी होगी। आपको जो भी उनसे हेल्प चाहिए उसको एक बार रीचेक जरूर करें कि उन्होंने जो हेल्प आपको प्रोवाइड की है वो हेल्प सही है या फिर आपके कार्य को बिगाड़ने के लिए आपको प्रोवाइड की गई है। तो इन सब चीज़ों के लिए सतर्क रहेंगे। आपके लिए यह समय काफ़ी समृद्धिशाली और अचानक तरक्की के योग को भी जागृत करता हुआ देखा जाएगा। साथ ही साथ इस दौरान अगर विशेष उपायों की चर्चा करें तो बुध क्योंकि थोड़ा सा विषमता से समता की ओर आए हैं, तो थोड़ा सा इनके अंदर असमंजस की स्थिति थोड़े दिन रहने वाली है। अब इसको सुनिश्चित करने के लिए बुध से संबंधित उपाय ओम बुम बुधाय नमः इस बीज मंत्र का यथाशक्ति जाप करना। साथ ही साथ गणेश भगवान, माता दुर्गा या फिर आप गणेश भगवान को 3 दुर्वा का समर्पण करें या फिर माता दुर्गा की उपासना करें। दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का सायं के समय 5 या 7 बार पाठ करना, घृत का दीपक जलाकर, ये आपके इस उपाय को बहुत ही ज़्यादा कारगर करेगा बुध को आपके अनुकूल करने में। साथ ही साथ देखिए, कबूतरों को हरी मूंग खिलाना, हरे रंग की मूली, देखिए मूली एकदम साफ सुथरी पत्तों सहित होनी चाहिए और उसमें कोई कीड़े वगैरह ना लगे हों। 3 या 6 की संख्या में आप धर्म स्थान या फिर जहाँ कहीं भंडारा वगैरह हो रहा हो वहाँ